तुलसीदास जी के पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी देवी। और धन्य है वो माँ हुलसी जिन्होंने तुलसी को प्रकट करके जगत का कल्याण करवा दिया। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सन 1853 में श्रावण शुक्ल सप्तमी को आत्माराम दुबे के घर एक बालक का जन्म हुआ। और देखिए, जब तुलसी बाबा प्रकट हुए ना, तो तुलसी बाबा के जीवन में 3-4 खासियत जन्म से ही थी। पहली बात, तुलसी बाबा अपने माँ के गर्भ में 9 महीने नहीं 11 महीने रहे थे। पहला आश्चर्य, 11 महीने के बाद तुलसी बाबा का जन्म हुआ। दूसरा आश्चर्य, जन्म के साथ ही तुलसी बाबा के मुख में दांत थे और बाल था। ये दूसरा विलक्षण स्वरूप तुलसी बाबा का। और तीसरा जो विलक्षण स्वरूप देखने को मिला वो ये था कि बालक ने जन्म लेते ही राम कहा। क्या कहा? राम। जन्म लेते ही उन्होंने राम कहा, सोई नाम पड़ गया राम बोला। क्योंकि जन्म लेते ही राम बोले थे। एक तो 11 महीने माँ के गर्भ में रहे, 11 महीने के बाद तुलसी बाबा का जन्म हुआ। दूसरे, मुख में दांत और बाल थे। और तीसरे, जन्म लेते ही तुलसी बाबा ने राम बोला। लेकिन संयोग देखिए, तुलसी बाबा का जन्म हुआ और जो तुलसी की माँ हुलसी थी उनका तबीयत बिगड़ गया। तबीयत बिगड़ता चला गया। आत्माराम दुबे ने ब्राह्मणों को बुलाया और बुला के कहा, महाराज जरा देखिए ना, जब से बालक का जन्म हुआ है, अभी 1 ही दिन हुआ, हुलसी का हाल बिगड़ता चला जा रहा है। ग्रह दशा तो ठीक है ना, बालक कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ब्राह्मणों ने देखा और जब ब्राह्मणों ने पत्रिका निकाल करके देखा तो कहा, आत्माराम जी क्षमा कीजिएगा, आपका बालक जो है ये आपके लिए ठीक नहीं है। इसे घर से निकाल दीजिए, इसका त्याग कर दीजिए, नहीं ये आपको बर्बाद कर देगा। क्यों? अगर ये बालक आपके घर में रहा तो ऐसे नक्षत्र में इस बालक ने जन्म लिया है कि आप भी नहीं बचोगे और आपकी पत्नी भी नहीं बचेगी। और उसके भाग्य में ऐसा लिखा है कि जब पिता पहली बार उसका मुख देखेगा, जो उसका पिता यानी आप जो हैं, उसका मुख जब देखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी, वो आपको बर्बाद कर देगा, उनको घर से निकाल दीजिए। ये बात हुलसी के कानों में पड़ी। तबीयत तो पहले से ही खराब थी, तबीयत बिगड़ती चली गई। हुलसी के कान में आवाज पड़ी और तबीयत खराब हो गई और हुलसी को लग गया कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। ब्राह्मण कह रहे थे, जब बाप इनका मुख देखेगा पिता की मौत हो जाएगी, त्याग कर दीजिए। हुलसी माँ रो पड़ी, मेरे मरने के बाद मेरे छोटे से बच्चे का क्या होगा। कहते हैं जो चुनिया दासी थी, जो सेवा में लगी थी, हुलसी माँ ने चुनिया दासी के हाथ को पकड़ा और छोटे से बच्चे को चुनिया दासी के गोद में दे दिया। कहा, चुनिया, लोग कह रहे हैं मेरे घर राक्षस ने जन्म लिया, क्योंकि जन्म से इसके मुख में दांत है और 11 महीने बाद इसका जन्म हुआ है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब बचूंगी। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे की देखभाल तुम करना, क्योंकि तुमसे अच्छा उसे कोई नहीं संभाल सकता। बच्चे को चुनिया दासी के गोद में दे करके हुलसी मैया के प्राण निकल गए। और जैसे ही हुलसी मैया ने प्राण त्यागा है, हलचल मच गया। बच्चा जन्म लेते ही अपने माँ को खा गया। आहा! पिता ने सुना, आत्माराम जी डर गए और डर करके कहा कि एक काम करो चुनिया, इसे मेरे सामने मत ले आओ, इसे ले जाओ कहीं कूड़ा कचड़ा में फेंक दो। क्यों? इसका मुख देखूंगा तो ब्राह्मणों ने कहा है इसका मुख देखते ही मेरी मौत हो जाएगी, ऐसे नक्षत्र में ये जन्मा है। चुनिया दासी ने कहा, अरे महाराज कैसी बात आप कर रहे हैं,
इसके माँ की मौत हो गई है, आप पिता धर्म निभाइए, इसका पालन पोषण कीजिए। लेकिन आत्माराम दुबे जी इतना डर गए थे, कहा नहीं नहीं, ये हमारे बस का नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण पहले ही कह चुके हैं कि हमारे परिवार को बर्बाद कर देगा। आहा, चुनिया दासी उस छोटे से बच्चे को लेकर निकल गई। ठीक है महाराज, यदि आप नहीं रखेंगे तो इस बच्चे को मैं ले जाती हूँ। लेकिन विधि का विधान देखिए, इधर चुनिया दासी लेकर के उस छोटे से बालक राम बोला को अपने घर चली है, और उधर चुनिया दासी के पति को पता लग गया कि कलंकी बालक को लेकर आ रही है। दरवाजे पे पहले डंडा लेके वो खड़ा हो गया, खबरदार, इसे लेकर मेरे घर में प्रवेश किया तो ये कलंकी बालक मुझे भी मार डालेगा। अगर इसको लेके आती हो तो मेरे घर में प्रवेश नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से चली जाओ। आहा, चुनिया दासी ने सोचा, यदि इस बालक को मैं छोड़ दूंगी तो कौन इसका पालन पोषण करेगा, इनकी माँ को मैंने वचन दिया है। वो चुनिया दासी उस छोटे से बच्चे राम बोला को लेकर निकल गई। पति ने कह दिया इस गांव में मत रहना, इस बालक का मुख भी मैं नहीं देखना चाहता। दूसरे गांव में चली गई, भीख मांगती और भीख मांग करके पालन करती। रुई लेकर दूध में डुबोती और उसी रुई से उसे दूध पिलाती, और दूध पिला पिला करके 5 वर्षों तक पाल पोस कर उसे बड़ा किया है। गांव में किसी के घर जब चुनिया दासी कुछ मांगने जाती, लोग देते नहीं। क्यों? क्योंकि इधर ये चुनिया दासी उस बालक को लेकर चली और उधर आत्माराम दुबे की भी मौत हो गई। अब तो हल्ला मच गया, अरे कैसा बालक है, माँ को भी इसने मार डाला, पिता को भी इसने मार डाला। चुनिया दासी ने भीख मांग मांग कर राम बोला का पालन किया है। सज्जनों, कुछ समय बीता, एक दिन चुनिया दासी की भी मौत हो गई। सज्जनों, अब जब चुनिया दासी भी मर गई तब तो लोगों को और भी आश्चर्य हो गया, जरूर ये बालक कोई राक्षस है, जरूर ये बालक कोई अमंगल करता है। क्यों? जन्म लेते माँ मर गई, कुछ दिन बाद पिता मर गए, और उसके बाद अब ये चुनिया दासी भी मर गई। अब तो ये स्थिति हो गई कि कोई उस बालक को अपने घर के बाहर भी नहीं खड़े होने देना चाहता। महाराज, छोटा सा बच्चा किसी के दरवाजे पर जाकर रोटी मांगता ना, तो लोग उसे डांट करके भगा देते, भाग जाए यहाँ से, कलंकी कहीं का। आहा, छोटा सा बच्चा कुछ मिल जाए कहीं से खा लेता। स्थिति बहुत बिगड़ गई राम बोला की। धीरे धीरे समय बीता, एक भोलेनाथ का मंदिर था, और भोलेनाथ के मंदिर में वो छोटा सा बालक जाके रहने लगा। लोग पूजन के लिए आते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, वही अक्षत बिन करके शाम के समय खा लेता और उसी से अपना कार्य जीवन निर्वहन करता। एक दिन वो छोटा सा बच्चा भोले बाबा के ऊपर से अक्षत उठा उठा के खा रहा था। पार्वती माँ को दया आ गई। पार्वती माँ ने कहा, भोले बाबा, ये सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूँ, इसी कलयुग की घटना है। कहा, बाबा, मैं देख रही हूँ जब से इस बालक ने जन्म लिया है इसने बहुत दुख सहा, दर दर की ठोकरें इसने खाई, आज ये दाने दाने को मोहताज है। आपके ऊपर जो अक्षत चढ़ता है उसी अक्षत को खाकर अपना जीवन निर्वहन कर रहा है। अगर आप आज्ञा करें तो इसके लिए मैं कुछ खाने के लिए ले जाऊं। शंकर जी ने कहा, वाह देवी वाह, आपका हृदय है ना, वो माँ का हृदय है, वो तुरंत पिघल जाता है। अपने बच्चों के प्रति आपका वात्सल्य तुरंत उमड़ जाता है। जाइए। माँ ने खीर बनाया और राम बोला के लिए लेकर आई। पहली बार किसी ने इतने प्रेम से खीर खिलाया बिठा करके। राम बोला ने माँ के चरणों में प्रणाम किया, पहचान नहीं पा रहे कि ये जगदम्बा है। कहा, माँ, आपके हाथ से खीर बहुत अच्छा लग रहा है। माँ ने कहा, बेटा, मैं तुझे रोज खीर ला के खिलाऊंगी। और मैंने पढ़ा सज्जनों, स्वयं जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती खीर लाती थी और तुलसी बाबा को खिलाती थी जब वो छोटे थे। गांव में हल्ला हो गया, अरे वो जो बालक है आत्माराम दुबे का, उसको कोई एक माई आती हैं और आकर के खीर खिलाती हैं। खीर खा खा के तुलसी बाबा स्वस्थ हो गए। क्यों? अरे जगदम्बा माँ खीर खिला रही हैं, साधारण बात थोड़ी है, वो भी अपने हाथों से। आहा, कहना क्या,
धीरे धीरे बालक स्वस्थ हुआ और एक दिन एक घटना घटी। गांव में भंडारा चल रहा था। राम बोला को भूख लगी थी। राम बोला गया और जैसे ही भंडारे में वो प्रवेश करने लगे, जो लोग भंडारा करवा रहे थे उसने देखा रे राम बोला आया है। लोगों ने धक्का दे दिया, अरे कलंकी कहाँ गुस्सा चला जा रहा है, ये भंडारा मानवों के लिए है, तेरे जैसे असुर के लिए नहीं है, जा भाग जा यहाँ से। आहा, छोटा सा बच्चा जब धक्का दिया गया तो वो छोटा सा बच्चा धरती पर गिर पड़ा। राम बोला के आंख में आंसू आ गए और रोते हुए भगवान को पुकारा, मेरे दाता किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। अनाथ था वो बालक, किसी को कुछ बोल भी नहीं पाए। मुड़े हैं, रास्ते में आ रहे थे, देखा तो जूठा पत्तल फेंका जा रहा था। जहाँ भंडारा होता वहाँ से कुछ दूर जूठा पत्तल फेंका जाता है। भूख लगी थी, देखा तो कुत्ते झपट झपट करके जो पत्तल में जूठा था उसे खा रहे थे। गिद्ध और कौवे, पहले गिद्ध भी होते थे, वो गिद्ध और कौवे झपट्टा मार करके जो थाली में पात्र में बच जा रहा उसी को पा रहे थे। मरता क्या न करता। हमारे यहाँ एक कहावत है ना, भूख न देखे बासी भात और नींद न देखे टूटी खाट। किसी को नींद आ रही हो तो ये नहीं देखता बिस्तर लगा कि नहीं लगा, चारपाई लगा कि नहीं लगा, जहाँ जगह मिल जाए वहीं सो लेता है। और भूख लगे ना तो आदमी ये नहीं देखता ताजा है भोजन की बासी है भोजन। मरता क्या न करता। आप अनुभव करो, रेगिस्तान में कोई बूंद बूंद को तरस रहा हो, रेगिस्तान में कोई भटक गया हो और बूंद बूंद को तरस रहा हो, उसी समय कोई नाली दिख जाए और प्राण कंठ तक आ जाए कि बस अब प्राण निकल ही जाएंगे, तो मरता क्या न करता। वो गंदा जल के पी करके भी लोग अपने जीवन का निर्वहन कर लेते हैं कई बार। राम बोला को लगा अब शाम होने को है, रात हो जाएगी, कहाँ भूखे सोना पड़ेगा। कुत्तों की झुंड में घुस गए और बैठ करके पत्तल से निकाल निकाल कर जूठन खाने लगे। गांव वालों को तरस नहीं आई। कुत्तों के बीच में वो छोटा सा बच्चा कभी इधर से कुत्ता झपट्टा मारे, कभी उधर से कुत्ता झपट्टा मारे, कभी उधर से कौवे झपट्टा मारे, लेकिन भूख लगी थी, पत्तल चाट रहे थे। उसी समय नरहरि दास जी महाराज भंडारे से निकल कर जा रहे थे। ध्यान से देखा तो एक छोटा सा बच्चा कुत्तों के बीच में पत्तल चाट रहा है। गांव वालों से पूछा, अरे ये बालक कौन है जो पत्तल चाट रहा है? लोगों ने कहा, महाराज ध्यान मत दीजिए, ये बड़ा अमंगली बालक है, जन्म लेते ही माँ को खा गया, पिता को खा गया, चुनिया दासी वो भी पालन करने को ले आई तो वो भी मर गई, इसकी तो छाया जिसके ऊपर पड़ जाए उसी का अमंगल हो जाता है। चलिए चलिए आप आगे बढ़िए। नरहरि दास के आंख में आंसू आ गए। वाह, इतना बड़ा भंडारा किया और एक छोटा सा अनाथ बालक जूठा पत्तल चाट रहा। अरे गांव वालों, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। मंदिर में जाकर पत्थर के मूर्ति की पूजा करते हो और भगवान ने जो ये मूर्ति बनाया है उसका अपमान कर रहे। धिक्कार है गांव वालों, तुम्हें धिक्कार है। दौड़ करके बच्चे को गोद में उठा लिया नरहरि दास जी महाराज ने। छोटे से बच्चे ने जब संत को देखा, हृदय से लिपट गया वो छोटा सा बालक। पहली बार इतने प्रेम से उस राम बोला को किसी ने हृदय से लगाया था। कहा, बेटा क्या नाम है? बालक ने कहा, राम बोला। कहा, कहाँ रहते हो? कहा, शिव मंदिर में रहता हूँ, वहीं आसपास कहीं जगह मिल जाए सो लेता हूँ, कोई डांट के फटकार के हटा देता है तो हट जाता हूँ। कहा, बेटा अब तुझे गुरु ने गोद में उठाया है, अब दर दर ठोकर तुझे नहीं खाना, तू चल मेरे साथ, तू मेरे आश्रम में रहेगा। आहा, गुरु की कृपा हो गई।